आज के दिन आपकी इन हैंड इनकम कितनी है? मेरे और मेरे पार्टनर की इनकम क्यूमुलेटिवली 65 के आसपास है। सो आई हैव एब्सोल्युटली नो सेविंग्स। मेरा इनकम का 10% मैं साइड में रखता हूँ फिलैंथ्रोपिक कॉजेस के लिए। तो आपने 3 दिन पहले 2 चीज़ खरीदी है, घर लोन लिया था और एक आपने 41 लाख कैश देके आपने एक लैंड पीस खरीदा है। 3 महीने के बाद उसमें मेरा 6-7 का लॉस हुआ। Hello and welcome to a new episode of Fix Your Finance. Today I've got Anshu Raj. He works in a bank and we are currently in Bangalore. कैसे हो अंशु राज? Welcome to the show. I'm good, thank you. आप कहाँ से हो? आप बैंगलोर से ही हो कि आप बाहर से आए हो? नहीं, I'm from Odisha, from a town called as Badhampur. तो क्यों आए आप बैंगलोर? For opportunities. मैंने कंप्यूटर साइंस किया था, उसके बाद इन्फोसिस में प्लेसमेंट हुआ और फिर यहाँ पर आया। कितने साल हो गए आपको काम करे हुए? तो आप ये बताइए कि जब आपने when you first started working, what was your in hand income? ट्रेनिंग के टाइम पे 11,500 मिलते थे। 6 मंथ्स ट्रेनिंग के बाद 22,000 मिले। आज के दिन आपकी इन हैंड इनकम कितनी है? मेरे और मेरे पार्टनर की इनकम क्यूमुलेटिवली 65 के आसपास है। तो आपका इन हैंड पे ऑन अ मंथली बेसिस कितना है? मेरे और मेरे पार्टनर का क्यूमुलेटिवली 3+ आ जाता है। अब बात करते हैं आपके एक्सपेंसेस की। सबसे पहले ये जो घर है, ये घर आपने लिया हुआ है कि रेंटेड है? रेंटेड। 2016 से मैं इसी घर में हूँ। तो आपका करंट रेंट कितना है? 16,500। आपको रेगुलर ट्रैवल करना पड़ता है ऑफिस वगैरह की क्या है? 1 वीक जाना पड़ता है। डू यू ओन अ कार और अ बाइक? आई जस्ट हैव ए बाइक। आई हैव ए कार बट इट इज इन ओडिशा। नेक्स्ट इज फूड। आप खुद बनाते हो, आपकी कुक है या फिर आप बाहर से खाते हो? व्हाट इज द सिचुएशन? कुक नहीं है, मैं बनाता हूँ और मेरा कज़न भी आया हुआ है, कभी कभी वो हेल्प कर लेता है। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पास में रहते हैं, वो कभी कभी आते हैं पीजी से, तो इधर खाना बना के खा लेते हैं हम लोग। ये स्टूडेंट्स है, मतलब आप ट्यूशन वगैरह की करते हो? हाँ, कोरोना के टाइम से स्टार्ट किया था। कुछ बच्चों को बेसिक वोकेशनल ट्रेनिंग देता था, एटलीस्ट जॉब्स क्रैक करने के लिए बैंगलोर का मार्केट में। वेरी नाइस। तो ग्रोसरीज वगैरह का क्या होता होगा आपका एक्सपेंडिचर? यहाँ पर बैंक में फूड कार्ड मिलता है 2,400 का। उसमें हम लोग डीमार्ट में जाते हैं, वहाँ से ले आते हैं। मैक्सिमम 4,000, उससे ज़्यादा नहीं होता। ओके, और क्या क्या पर्क्स है आपके बैंक में? होम लोन है, 5% में दिया जाता है। वाह, होम लोन जो 5% है उससे बड़ा कोई पर्क है ही नहीं। तो क्या आपने होम लोन लिया है? आपने घर वगैरह खरीदा है? मैं 2 दिन पहले इधर आया और एक डील फाइनलाइज करके आया हूँ भुवनेश्वर में। 2 BHK का फ्लैट 50 लाख में। कितने साल का टेन्योर है आपका? उसका ड्यू डिलिजेंस चल रहा है डॉक्यूमेंट्स का। आई एम थिंकिंग टू क्लोज इट विद इन 3 to 5 years। 5 साल में आपका कितना EMI होगा? 1,30,000 के आसपास हो जाएगा। एंड ये जो 5% ये जो है फिक्स्ड है? रेपो रेट ऊपर नीचे हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, इतना ही रहेगा। वाह। एंड आपने अगर लेट्स से जॉब चेंज कर दी? हाँ, तब नॉर्मल रेट में आ जाएगा। आई एम नॉट एम्प्लॉय नो। ओके, तो आपके जो बेसिक जो एसेंशियल खर्चे है वो करीब आप बोल रहे हो 20-25 हज़ार है। हाँ, तो ये तो आपका 10% इनकम हो गया, जो बाकी 90% है। आर यू एबल टू सेव इट कि आप वो खर्चा वगैरह हो जाता है? व्हाट डू यू डू विद इट? मेरा इनकम का 10% मैं साइड में रखता हूँ फिलैंथ्रोपिक कॉजेस के लिए। किसी का एजुकेशन के लिए, किसी का हेल्थ इश्यूज अगर आया है वहाँ पर हेल्प। एंड इज इट विद इन योर फैमिली हेल्थ इश्यूज की आप? पहले फैमिली, उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली, उसके बाद दोस्त के दोस्त भी। तो 10% हो गया आपके एक्सपेंसेस, 10% हो गया आपका फिलैंथ्रोपी। उसके बाद के जो 80% है, डू यू इन्वेस्ट इट समवेयर? सेव करते हो? क्या सिचुएशन है? जमा करता हूँ, FD में रखता हूँ और बेसिकली हार्ड एसेट्स खरीदता हूँ। क्योंकि आप FD में इतना पैसा डाल रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे हाई रिटर्न्स वाले FD में इन्वेस्ट करो। आज के दिन प्रॉब्लम ये है कि हर बैंक के अलग अलग FDs है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट which bank is offering the best interest rates. But there is now an app. The app's name is Stable Money. It is a marketplace जहाँ पे आपको 200 से भी ज़्यादा बैंक्स के फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक ही जगह मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको कोई भी बैंक में बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। आप वो ऐप से ही एक FD बुक कर सकते हो, 1,000 रुपए की अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आप जब चाहो वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी पेनल्टी। आज के दिन स्टेबल मनी ऐप में द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन FD इज 9.1%. इट इज ऑफर्ड बाय उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक. द ऐप इज ऑल्सो सर्टिफाइड एंड रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो आपका जो पैसा है वो कभी उस ऐप के पास नहीं जाएगा,
वो जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो सीधा बैंक के पास जाता है। सो वो वाला रिस्क भी नहीं है कि ऐप कभी बंद हो जाए तो क्या होगा। अगर आप लोगों को भी फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना है, चेक आउट स्टेबल मनी एंड चूज द बेस्ट फिक्स डिपॉजिट्स फ्रॉम 200 डिफरेंट बैंक्स। ये जो 2 लाख रुपए आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो, क्या ये किसी गोल के लिए है कि ये बस सेविंग्स है एक्स्ट्रा, क्या है? अभी ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए है। अभी तो ये 6 महीना मुझे सेव करना है अपने खुद का शादी के लिए। इससे पहले मेरे जो गोल्स थे वो भी शॉर्ट टर्म गोल्स थे, जैसे कि बैलेंस के लिए कार खरीदना था। अच्छा, उसमें 8.45 गया। सिस्टर का शादी में कुछ खर्चा हुआ। तो ये सारे शॉर्ट टर्म गोल्स ही है, इसीलिए आप फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हो, आपको पैसों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। एग्जैक्टली। आज के दिन आप बताइए, आप कितना क्या इन्वेस्ट करते हो? आज के दिन आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, किसी और में इन्वेस्ट करते हो? ओनली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हूँ एवरी मंथ 15,000 SIP। 15,000 तो आप सॉरी टू से आपके सैलरी में तो वो मतलब राउंड ऑफ एरर है, सो वो अमाउंट मैटर नहीं करता। आपका टोटल कितना पोर्टफोलियो बना है म्यूचुअल फंड का? 1.8 का। आप मुझे ये बताइए कि आप सिर्फ 15,000 रुपये क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। सॉफ्ट एसेट्स के ऊपर एक तो थोड़ा नॉलेज रहना इम्पोर्टेंट है और उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, और इसमें टैक्स भी लगता है और बहुत ज़्यादा कटेगा। सॉफ्ट एसेट का मतलब क्या होता है ये बताइए? जो कि थोड़ा लिक्विड हो और जिसको बेसिकली प्रिंट किया जा सके, ऐसा मुझे लगता है। मतलब जो कि आज X है, कल सेम चीज़ 2X हो जाएगा। आई मीन प्रिंट करके, जैसे कि पैसा, मनी, हार्ड कैश, ये सब प्रिंट किया जा सकता है ना, लेकिन जगह को तो प्रिंट नहीं कर सकते, गोल्ड को तो प्रिंट नहीं कर सकते। Ansuraj gave 3 reasons why he prefers real estate over stocks and equity mutual funds. Let's have a look. Number 1, taxation. Stocks and equity mutual funds held for less than 12 months are subjected to a STCG and ये rate है 15%. In the case of real estate, properties held for less than 24 months are subject to STCG and the rate is your income tax slab rate. अगर हम long term capital gains की बात करें तो equity के केस में वो 10% and the first 1 lakh rupee of gains in a financial year are not subjected to any taxes. In the case of real estate, the LTCG taxes are at 20% currently. The second reason is liquidity. In the case of stocks and equity mutual funds, you can sell it at any point of time and the money will come back to your bank account within 1 or 2 business days. Real estate के केस में the liquidity is not as high. Reason being, stock exchange के तरह real estate का कोई ऐसा एक formal market नहीं है, तो आपको खुद ही listing देनी पड़ेगी, आपको buyers के साथ बात करनी पड़ेगी और फिर 1 साल, 6 महीने या 2 साल बाद आपका वो प्रॉपर्टी बिक जाएगा। द लास्ट रीजन इज Ansuraj prefers physical hard assets over soft assets. While I agree that mutual funds or stocks are not physical assets, in the end you are actually buying a part of a company which is actually building something hard. तो अगर आप ITC का स्टॉक खरीदते हो, every time someone smokes a cigarette, you are actually making money. So you are betting on a hard asset, a hard establishment. So stocks and equity mutual funds are also equally tangible. जैसे कि अभी फ्लैट लिया, वो भी कुछ एक अमाउंट रखा था जो कि टोकन अमाउंट होता है, वो दिया, बाकी लोन लेके, राइट। वैसा ही जगह भी लिया है उड़ीसा में, बदमपुर में। इट वाज अराउंड 41.5 lakhs। तो ये कब लिया था? 3 दिन पहले। ये 3 दिन पहले? तो आपने 3 दिन पहले 2 चीज खरीदी है। हाँ। एक घर खरीदा है और एक ये प्लॉट। घर तो पूरा पैसा देके नहीं खरीदा, हाँ। बस टोकन अमाउंट दिया। घर लोन लिया था और एक आपने 41 lakhs कैश देके आपने एक लैंड पीस खरीदा है। हाँ। वो लैंड पीस का आप क्या करना चाहते हो? वहाँ पे प्लॉटिंग हो रहा है और बाकी जगह भी बिक रहा है। तो जब उस जगह का दाम अप्रॉक्सीमेटली 3 times ऑफ दिस करंट प्राइस होगा, आई विल स्टार्ट बिल्डिंग एन अपार्टमेंट देयर एंड आई विल सेल इट। अपार्टमेंट विदाउट रेदा 8 बना सकते हैं घर, तो उतना बना के मे बी एक और एक्स्ट्रा अपने खुद के लिए रहने के लिए बना के बाकी 8 बेचने का प्लान है। 3-4 years के बाद वो स्टार्ट करूँगा। हाँ। मे बी 1-1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा मैक्स बनाने के लिए। और ये जो 8-9 घर बनाने में जो फंड्स लगेगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? एक फ्लोर बनाने का 20 लाख के आसपास लगेगा। 3 फ्लोर बनेगा तो 60 लाख। बफर रखते हो अगर आप 20% तो 70 तक के जा सकते। पर वो 70 मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो एक घर आप बेचोगे वो ऑन एन एवरेज कितने में, आज के दिन उस एरिया का रेट कितना है? अगर आप वहाँ पर बेचोगे तो अभी तो कुछ नहीं जाएगा क्योंकि वो अभी ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट 15 से 18 मंथ्स का देखते हो तो कुछ नहीं तो 25 से 30 तक जाएगा, क्योंकि NH के पास है और वहाँ पर एक रिजॉर्ट भी बन रहा है
I am expecting the prices to double maybe within 2.5 to 3 years. I'm expecting this. All of us know at least one family friend or relative who recently invested in a plot क्योंकि उसके आजू बाजू कोई होटल या फिर नेशनल हाईवे या अम्यूजमेंट पार्क बनने वाला है. A lot of times these kind of projects end up getting scrapped. While Anshu Raj's thought process while buying this plot is on point, it is still a speculation और ऐसे speculation में 40 लाख कैश डाल देना does not make sense जब आपके बाकी कोई सेविंग्स ना हो. तो ये जो कंस्ट्रक्शन में जो आप बोल रहे हो 70 लाख रुपीस लगेंगे, वो आप कैसे प्लान कर रहे हो? हाउ आर यू प्लानिंग टू accumulate that amount? अभी जो लोन मेरा चालू होगा वो मे बी नेक्स्ट 2 years के अंदर ख़त्म करने के बाद आई विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग मनी एंड मैं इतना खर्चा नहीं करता तो आई कैन बेसिकली सेव दैट मच इन लाइक 2 years. बट वो सेव करेंगे आप कि आप कैसे करते हो? अभी के लिए सोचा हूँ एफडी में रखने का, नहीं तो गोल्ड खरीद के रखने का. बट इफ़ यू गिव मी सम बेटर ऑप्शंस आई विल. अब अगर आपको 2 साल में पैसा चाहिए देन आई वुड नॉट रेकमेंड समथिंग विच इज़ वेरी वॉलेटाइल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. समथिंग लाइक म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स do not make a lot of sense for a period of just 2 years. मैं 3 साल बोलने से ही बोल दिया, but it can be 6 years, maybe more even, अगर मुझे ठीक ठाक पैसा आता है तो. If you have a plan of more than 5 years, then you can also start investing in mutual funds. There on an average, if you give like Nifty and Sensex also has given a return of 12-13% year on year. So उस केस में आपको जो आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है उससे आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे. आपको 70 लाख रुपए अगले 7 साल में जमा करके रखना है उस गोल के लिए, वो घर बनाने के लिए. ये सारे चीज़ें हमने डालने के बाद योर मंथली SIP अमाउंट is 57,874 rupees. That's it. आपको स्टॉक्स वगैरह से डर लगता है, आप मत कीजिए. आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड उठाइए, आप इंडेक्स फंड उठाइए. डू नो व्हाट एन इंडेक्स फंड इज? निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये दोनों के जो 2 इंडेक्सेस है वो इंडाइसेस हर 6-6 महीने में चेंज होती है. ठीक है, टॉप की 50-50 कंपनीज रहती है, आप सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं. और ये सारी कौन सी कंपनीज है? HDFC बैंक, ITC, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स. ठीक है, ये सारी कंपनीज जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, राइट, वो रहेगी. आप इनमें इन्वेस्ट करके भी आप 10% का रिटर्न कमा सकते हो और आपका सिर्फ 57,000 रुपीज़ में ये चीज़ हो सकती है. वही चीज़ अगर आप कोई लो रिस्क और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एसेट में डालोगे तो आपका रिटर्न्स कम आएगा, रिस्क भी कम होगा, बट बिकॉज इट्स अ 7-year गोल यू कैन टेक दैट रिस्क, यू हैव टू टेक दैट रिस्क. आपका वरना पैसा अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा है. सो दैट इज द सेकेंड गोल. सेकेंड गोल सॉर्टेड हो गया. अब तीसरा गोल बताइए, और क्या गोल्स है आपके? आप गोल पे गोल जाएंगे एंड विल फिगर आउट योर इन्वेस्टमेंट प्लान. व्हाट इज योर थर्ड गोल? डू यू हैव एनी अदर गोल्स? हाँ, बेसिकली ये फाइनेंस का गोल नहीं है, दिस इज लाइक ए करियर गोल. बाय द टाइम द सेकेंड गोल इज कंप्लीटेड आई एम प्लानिंग टू लाइक सेट अप माई ओन कंपनी. ओके, तो उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट जरूरत, लाइक अभी तो थोड़ा ग्रे एरिया में है जिसके ऊपर काम करना है, बट समथिंग रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ के ऊपर ही करना है. अभी आपके पास सिर्फ एक आइडिया है, वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या स्केल में स्टार्ट करेंगे, ऐप बनाएंगे या क्लिनिक बनाएंगे, वो सारे आंसर्स आपके पास है नहीं. तो अभी से उसका प्लान करना फाइनेंशियली does not make a lot of sense. I think initially आपको you need to put the business in place कि क्या कर सकते हैं वो. और आज के दिन if the idea is really good and if you plan to make it scalable, you can also raise funds. But एक चीज़ है, आपको सेव करते हुए रहना पड़ेगा. रीज़न बीइंग कि बहुत बार ऐसा होता है बिजनेस में, there are months when you will not make money. हाँ, यू विल नॉट मेक मनी, देयर वोंट बी एनी रेवेन्यूज. एक आइडिया आपके पास है बट वो आपने धंधा भी शुरू कर दिया पर 1-2 साल तक आप पैसा नहीं कमाओगे, तो उस टाइम पे कैसे सस्टेन करेंगे, उसके लिए आपको सेविंग्स की ज़रूरत है. सेविंग्स की बात कर रहे हैं, आज के दिन आप सेव वगैरह करते हो? डू यू हैव एन इमरजेंसी फंड एज सच? जो भी है म्यूचुअल फंड्स में ही है. अभी आपको जैसे मैंने बोला कुछ दिन पहले हमने वो लिया, so I have absolutely no savings except the part wherein I invest in mutual funds. बस वही है. I want to pitch in one thing कि the reason I'm thinking कि mental health is going to be the next big thing is because I myself had gone through a very bad crisis. कोरोना से 1 month पहले मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था यहाँ बैंगलोर में, and since I had limited knowledge, I took advice and I took a franchisee. The franchisee name was
लखनऊ की कंपनी है। मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड के फ्रेंड ने बोला कि इनका फ्रेंचाइजी अच्छा चल रहा है और उनका फ्रेंचाइजी इंडिया में भी लिस्टिंग था, तो मैंने उनका फ्रेंचाइजी लिया विच वॉज लाइक 3 लाख। फ्रेंचाइजी तो ले लिए, लेकिन वो अपने ड्यू डिलिजेंस कवर नहीं किए। दे डिड नॉट सेंड अ शेफ टू बेसिकली ट्रेन आवर स्टाफ और दिस डिडंट गिव अस द रेसिपी। हम लोग यूट्यूब से देख के ही बनाए अपने। अराउंड 1 वीक के बाद ठीक ठाक बना। मेरे जो फ्रेंड्स थे प्रीवियस कंपनी के, वो आए, वो लोग टेस्ट किए, उनको भी अच्छा लगा एंड वी गॉट ए ट्रैक्शन फॉर 15 डेज। उसके बाद कोरोना हो गया। इधर सब दुकान बंद करने के लिए बोले और 2020 मार्च की बात कर रहे हो आप? हाँ जी। फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, फर्स्ट हाफ में बंद रहेगा, सेकंड हाफ में अगर 4 आवर्स के लिए भी चलता है एटलीस्ट 2000, क्योंकि ये 15 दिन में ना मेरा रन रेट था 4.5-5,000 विच इज़ नॉट वेरी बैड। ठीक है, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट 1000 की 1500 भी आएगा तो भी कुछ तो चलेगा, लाइक नेट हो जाएगा करके, लेकिन उतना भी नहीं आया। सो 3 महीने के बाद उसमें मेरा 6-7 का लॉस हुआ। वो फ्रेंचाइजी का तो 3 लाख लॉस हुआ। उसके बाद यहाँ पर वो पेंटिंग और सेटअप बाकी सब में 3-4 लाख का लॉस हुआ। देखिए, जब कभी भी कोई बिजनेस डाउन जाता है ना, आपको तो बुरा लगता ही है, लेकिन जो बाहर वाले, घर वाले जो आपको बोलते हैं ना, हमने बोला था तुमने नहीं सुना, वो ज़्यादा और दुखता है। सो ऑल्दो मैंने एक कैलकुलेटेबल रिस्क लिया था, बट वो रिस्क को सपोर्ट करने के लिए कोई लोग नहीं आए, तो मैं बेसिकली 1 साल पूरा डिप्रेशन में ही था। आई फील कि ये मेरी स्टोरी नहीं है, सब मतलब ये बहुत जन का होगा सेम चीज़। तो आई थिंक हाँ, इसी कारण मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट पीपल डू नॉट फोकस ऑन, एटलीस्ट इन इंडिया। एंड जो आप बिजनेस की बात कर रहे हो, ज़्यादातर बिजनेसेस का यही स्टेट है, लाइक इट इज़ मोस्ट ऑफ द डेज आर डिफिकल्ट ओनली, राइट? मतलब पैसे वैसे कमा लिए नहीं कमाए वो अलग है, बट एवरी डे इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट बाहर से जो लोग बिजनेस नहीं करते उनको सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ही पता चलती है, तो सबको लगता है इट इज़ ईजियर, इट इज़ ग्लैमरस, लेट्स डू इट। तो गोल 1 ख़त्म करना है और गोल 2 के पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना ही पड़ेगा। इमरजेंसी फंड इज सिंपल, आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस और ऑब्लिगेशंस है, लाइक डेट, होम लोन इन दिस केस, उसका इनटू 5 to 6 टाइम्स, सो दैट आगे जाके अगर कोई जॉब में कोई अगर ऊपर नीचे हो गया, कोई ले ऑफ हो गया, या फिर अगर आपको ब्रेक लेना हो, तो फिर आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है उसके लिए आपके सेविंग्स इनफ हो। दिस इज अ गुड पॉइंट। हाँ, तो जैन के बाद तो गोल 1 आपका हो गया अभी जैन तक। गोल 2 आपका इमरजेंसी फंड होगा, वो आप अगले 6 महीने में आप इजीली कवर कर सकते हो। इजीली आप वो 6 महीने में बचा सकते हो, क्योंकि 3 लाख आप कमा रहे हो, 1.5 लाख अगर आपका लोन और फिक्स्ड एक्सपेंसेस जाने के बाद भी आपका 1.5 लाख रुपए बचेगा, उसमें से आप 80,000 1 लाख रुपए बचा सकते हो और वो रखिए साइड में। फिर आपको जितना ज़्यादा अपना एग्रेसिवली वो घर के तरफ आप पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप उतना ज़्यादा डाल सकते हो। ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है, आपको जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। If there was no budget, what would you gift your parents? Time. Your partner? Time. Very nice answer. Impressive. What is one financial regret that you have? I had invested in the restaurant business without much research. तो आपने किसी की बात सुनी थी कि आपने खुद ही सोचा कि रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है? मतलब what was the thought process? मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। Last question, what are the 3 things that you will do to improve and enhance your financial stability and security? पहला तो है जो जैसे आपने बोला 60 के इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में घर बनाने के लिए, ठीक है। और सेकंड है इमरजेंसी फंड, गोल 1 खत्म होने के बाद उसको रखना है। और थर्ड है आपने एक स्पेसिफिक ऐप के बारे में बोला, उसको थोड़ा मैं एक्सप्लोर करूंगा, FDs का क्या है क्या नहीं। आई डिडंट पे हिम टू से दिस, उन्होंने खुद बोल दिया है, ठीक है। आप लोग भी स्टेबल मनी को चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आई होप ये वीडियो के बाद आपको थोड़ी बहुत और क्लैरिटी मिल गई हो। आई होप यू गो अहेड एंड एक्सप्लोर एंड रीड मोर अबाउट इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि वो भी एक ऐसा एसेट है जो सालों से लोगों के लिए वेल्थ बना रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज वेरी इंप्रेसिव, द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर एबल टू सेव, इट इज वेरी इंप्रेसिव। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब। बाय बाय।